सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप इसकी पिक्चर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी, कोई है फिजिकल क्वांटिटी, पता नहीं कौन सी है। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द, नहीं सॉरी, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो लेंथ की डायमेंशन के बाद उसकी डायमेंशन है, ठीक, यानी वो लेंथ ही है, मान लेते हैं। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सी, वो सी के द्वारा बनती है ना, उसमें सी का इस्तेमाल किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूज किया जाता है, और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 का यूज किया जाता है। तो बताइए वो क्वांटिटी कौन सी है। देखिए सावधान, मैं दो तरीके बताऊंगा। इसका एक तरीका सस्ता वाला, वही मैं बताने जा रहा हूँ। एक महंगा वाला है जो इसके पहले क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, क्वेश्चन को देख लिया होगा। अब आते हैं क्या कहा गया है। देखो इसमें पहले तो एक वर्ड यूज किया है, सी का इस्तेमाल किया गया है, और एक यूज किया गया कैपिटल जी, और एक यूज किया गया है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। तो पहला तो काम ये है कि जितने भी भाई साहब हैं इनकी डायमेंशन लिख दी जाए, ठीक है। सबसे पहला काम है कि इनकी डायमेंशन लिख दी जाए, है ना। सी तो आप जानते हैं, डायमेंशन ऑफ सी के बारे में बात करेंगे जब हम, तो सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी डायमेंशन तो बहुत सस्ती वाली है, एल टी इनवर्स 1। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो वो फॉर्मूला सर्च करके लाओ जहां ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो। तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ जी की वैल्यू आएगी एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। अब अगर जी की डायमेंशन आपको मालूम है तो ये नहीं करने की जरूरत है, वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं मालूम, नहीं ऐसा नहीं कि आपको आता है, मैं ऐसे में कह रहा हूँ। तो एफ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी इनवर्स टू, आर स्क्वायर की एल स्क्वायर, और m1 m2 के m स्क्वायर। तो इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, और l की पावर 3 हो जाएगी, और t की पावर -2 हो जाएगी। तो कैपिटल G की डायमेंशन मालूम हो गई, m इनवर्स 1 l क्यूब t इनवर्स 2, है ना। इसके बाद क्या चाहिए, ई स्क्वायर अपान 4πε0। सर्च करो फार्मूला। तो जब सर्च करेंगे तो हमें कूलाम साहब दिखाई पड़ेंगे। कूलाम साहब ने कहा था अगर दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन है जिनके बाद ई चार्ज है तो उसके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला था 4π, क्या लिख रहा हूं, 1/4πε0 ई इंटू ई, यानी ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपको चूंकि ई स्क्वायर बाई 4πε0 चाहिए, तो ई स्क्वायर बाई 4πε0 की वैल्यू आ जाएगी एफ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो एफ की डायमेंशन होगी एम एल टी इनवर्स 2, और आर स्क्वायर की एल स्क्वायर, तो इसकी आएगी एम एल क्यूब टी इनवर्स 2। सबकी डायमेंशन निकल आई। अब देखिए दो तरीके हमारे पास है, एक सस्ता तरीका ठीक है, क्योंकि हमको एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए एक्स जिसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर है, जो सी पर डिपेंड करती है, जी पर करती है, और ई स्क्वायर पे करती है। तो आपको सी की पावर ए मानना पड़ेगा, जी की पावर बी मानना पड़ेगा, और ई स्क्वायर अपान 4πε0 को सी मानना पड़ेगा। दोनों तरफ डायमेंशन लिखेंगे, फिर डायमेंशन का कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये लेंदी प्रोसेस जो कि हम इसके पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन यहाँ हम करेंगे क्या कि हमसे कहा गया कि जो क्वांटिटी हमको दी गई है उसकी क्वांटिटी, उसकी डायमेंशन लेंथ के बराबर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो बेहतर होगा जो ऑप्शन आपको दिए है ना उन ऑप्शंस में इसकी डायमेंशन लिख दीजिए, और जो डायमेंशन मैच हो जाए लेंथ की डायमेंशन में वही क्वांटिटी आपकी हो गई। तो जैसे इसका पहला पार्ट दिया है 1/c², इसका जो पहला पार्ट दिया है वो दिया है 1/c², जी ब्रैकेट में दिया है जी इंटू ई स्क्वायर अपान 4πε0 की पावर हाफ। अब मैं यहां पर रखूंगा डायमेंशन, इसको कैलकुलेट करूंगा। अगर ये डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन को मैच कर जाती है तो यही क्वांटिटी है जिसको हमें निकालना था, ठीक है। अब देखो
सी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी इनवर्स 1, अपान में है तो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 हो जाएगी, समझ में आई बात। जी की डायमेंशन क्या लिखी है आपने, जी की डायमेंशन ये लिखी है, ये एम इनवर्स 1 एल क्यूब टी इनवर्स 2 इंटू ई स्क्वायर अपान 4 पैसो नॉट, ये लिखा हुआ है, क्या लिखी है, एम एल क्यूब टी इनवर्स 2 की पावर हाफ। ये कैमरे में कैद हो रहा, कैदे हो जाओ, राइटिंग थोड़ा गंदी है, ये हाफ लिखा हुआ है, कभी कोई कमेंट में आ जाता है कि भैया सही से लिखा करो, तो अब क्या करें, ये इनवर्स 2 है, ठीक है। अब पहले इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, फिर देखते हैं कि ये क्या लेंथ की डायमेंशन के बराबर है। देखो सावधान, अभी हम इसको अंदर नहीं ले जाएंगे, पहले इसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये नीचे तो लिखा है 1/L² टी इनवर्स 2, अंदर देखिए तो m की पावर -1 ये है और m की पावर +1 ये है, तो m की पावर 0, m का काम खत्म, ठीक। l की पावर 3 ये है, l की पावर 3 ये है, तो l की पावर 6 हो जाएगी। t की पावर -2 ये है, t की पावर -2 ये है, तो t की पावर -4 हो जाएगी, कि पावर हाफ हो जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/L² टी इनवर्स 2, और ये L जब हाफ का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो L की पावर 3 आएगी और T की पावर -2 आएगी। अब ये पावर भाई साहब ऊपर जाएंगी, ये 2 पावर इसके साथ जाएगी, माइनस होगी तो L बचेगा, और ये T इनवर्स काट देगी तो L आ जाएगा। देखो यही तो लेंथ की डायमेंशन है, यानी आपका A पार्ट जो दिया है ना, ये क्वांटिटी यही लेंथ देती है। अगर लेंथ ये नहीं मिलेगी तो सेकेंड पार्ट सही करेंगे, तो आप कहेंगे ये तो प्रोसेस लंबा होगा, ये प्रोसेस लंबा नहीं होगा, इसमें तो डायमेंशन ही रखनी है और प्लस माइनस और एक्सपोनेंशियल का रूल लगाना है। अगर आप पावर ABC करके लगाओगे ना, वो ज़्यादा लेंदी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।